फर्स्ट ऑफ गुड इवनिंग। आप में से हिंदी मीडियम वाले कितने हैं? सब इंग्लिश वाले हैं ना? इज इट ओके थोड़ा सा इंग्लिश आ जाए तो? ओके ओके। मेरा नाम हर्षवर्धन है। मैं बालाघाट जिले का निवासी हूँ। मेरी मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग 2022 में असिस्टेंट कमिश्नर कोऑपरेटिव के पद पे मेरा चयन हुआ है। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था जिसमें मुझे ये पद प्राप्त हुआ है। डहरवाल भैया ने यहाँ पे काफ़ी प्रीलिम्स की बात करी है। मैम ने आपको काफ़ी कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट बताई है। थोड़ी बहुत चीज़ें मैं रिफ्लेक्ट करना चाहूँगा कि जो आज हम लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं टू सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ अस, तो इसके पीछे जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती है कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं। देखिए, जो यहाँ तक पहुँचने का सफ़र होता है वो उसके पीछे मोटिवेशन इज़ अ स्मॉल फैक्टर। जो मेजर फैक्टर वो होता है कि आप बोरिंग चीज़ें ऑन अ डेली बेसिस करते हैं। जब आप चीज़ों को अपने हैबिट्स में ऑन अ रेगुलर बेसिस पे जब आप लेके आते हैं तब जाके आप जो है ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे पहुंचते हैं। क्योंकि आपको हर दिन पढ़ना है, हर दिन नोट्स बनाना है। अब 16 तारीख को प्रीलिम्स है। आप में से कितने लोग दे रहे हैं? एनीवन? सी व्हाट इज अब क्या हो रहा है कि अब सब पढ़ते हैं, लेकिन जो लीन पीरियड होता है उसमें क्या होता है कि बहुत बहुत सारे लोग जो है उनका जो प्रोडक्टिविटी पीरियड है वो नीचे आ जाता है। तो उस टाइम में जो आप काम करते हैं वो आपके और बाकियों से आपको अलग करता है कि जो लीन पीरियड होता है आपका, जब कोई एग्ज़ाम नहीं होती और जो बीच का जो बफर पीरियड होता है प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के बीच का, इसके बीच जो आप वर्क करते हैं अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट पे इम्पैक्ट डालता है। क्योंकि जो जैसे मेंस आता है तो उसके 1 महीना पहले हर कोई पढ़ता है, लेकिन आप जब उसके 3 महीने पीछे जाते हो तब देखते हो कि कहीं ना कहीं आपका जो टाइम होता है कहीं ना कहीं वो अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जो डिफरेंस लेके आता है एक सिलेक्शन होने वाले कैंडिडेट और एक जो 2 नंबर या 3 नंबर से रह जाने वाले कैंडिडेट के बीच में, वो यही होता है कि जो उसके बाद जो लीन पीरियड जो होता है, जो जो जिसमें जो खाली पीरियड जो बफर पीरियड होता है एग्जाम्स के बीच का, कि वो उसमें क्या करता है। तो यहाँ पे ऐसा आप जब सोचते हैं कि मोटिवेशन नहीं आता, जो जिस टाइम पे आप जिस चीज़ की बात करते हैं कि वहाँ पढ़ने की जो इच्छा नहीं होती उस पीरियड में, रीज़न ये होता है कि आप मोटिवेशन को फैक्टर को अगर लेके चलते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, 3 दिन आएगा। लेकिन जब आप चीज़ों को रेगुलर हैबिट के तौर पे जब आप उसको लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाने लगती है। तो मोटिवेशन जो है इस पूरी जर्नी में इज ऑन अ सेकेंडरी बेसिस। लेकिन जो आपकी हैबिट्स और आपकी जो रेगुलरिटीज़ है वो मैटर करती है कि आप कितना रिजल्ट को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। तो सर ने जो प्रीलिम्स की बात करी है, थोड़ी बहुत मैं भी कहना चाहूँगा। प्रीलिम्स जो गेम है वो जब आप देखते हैं 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो जैसे सर ने बताया कि 81 to 80 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके जोन से आते हैं, 20 क्वेश्चन आउट ऑफ द जोन आते हैं। अब बहुत सारे बच्चों की समस्या ये है कि वो 20 क्वेश्चन को लेकर ज़्यादा चिंतित रहते हैं रैदर देन 80 क्वेश्चन। क्योंकि सिलेक्शन का आप अगर रेशो देखो तो आपको 80 सवाल सही करके आने हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 20 क्वेश्चन को लेकर चिंतित होते हैं। तो उस चिंता को छोड़िए और जो आपके पास कोर सिलेबस है उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। और एक और समस्या जो ज़्यादातर बच्चे देखते हैं कि काफ़ी सारा पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रीलिम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है। तो अगर आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं, जब आप रेगुलर बेसिस पे, या आपके हैबिट्स में नहीं है कि आप 1 घंटा या रोज की कोई 50 सवाल कर रहे हैं या 40 सवाल कर रहे हैं। एक्चुअली मैं क्या किया करता था, जब प्रीलिम्स होता था उसके 20 दिन पहले से रोज 10 बजे मॉक देने बैठता था डेली बेसिस पे। रोज 10 बजे टेस्ट देता था, कोई भी सब्जेक्ट हो। जब आप ये काम जब रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो कई बच्चों के साथ समस्या क्या आती है कि एग्जाम में जो घबराहट होती है, जो एनजाइटी और जो फियर आता है, जो हल्का सी घबराहट होती है, वो ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि 21 डेज में आपका ब्रेन जो है वो उस चीज़ को उस हैबिट मोड में ले आता है। जब आप मैं इसलिए 21 दिन पहले से टेस्ट देता था क्योंकि वो मेरे हैबिट में आ जाता था। फिर उस दिन जो आपको एनजाइटी होती है, जो फियर होता है और इसी प्रकार की जो भी समस्याएं होती है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मोटिवेशन वाला फैक्टर अगर आप लेके चले कि नहीं यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मोटिवेशन नहीं है, नहीं, आप उस चीज़ का शिफ्ट चेंज करके जब आप उसको ऑन हैबिट बेसिस पे करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे पाएगा। तो ये चीज़ समझिए आप थोड़ा सा। और एक चीज़ और है प्रीलिम्स में कि प्रीलिम्स जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो उसको उसी वे में प्रिपेयर कीजिए। जितने ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे सिलेबस के साथ साथ, एक घटना चक्र प्रीव्यू करके आती है, तो आप जो भी टॉपिक अपना पढ़ते हैं उसको साइड बाई साइड जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका कितना कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आप कितने फैक्चुअली करेक्ट है। अगर आप ये चीज़ छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रीलिम्स में समस्या हो सकती है। वही है कि
छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं यहाँ पे, आपका खाना पीना, टाइम से सोना, शेड्यूलिंग, और कोई ज़्यादा खास चीज़ें नहीं है। सिलेबस डिफाइन है, तो सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, सिलेबस के बाहर मत जाइए, लिमिटेड सोर्स रखिए। क्योंकि समस्या क्या है, हमारी जो जनरेशन है और हमारे पीछे की जनरेशन में एक सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन गैप आ गया है। हमारे जो पिताजी लोग थे उनके पास जो इन्फॉर्मेशन की कमी थी इस एग्ज़ाम के कंटेक्स्ट में, हमारे पास इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड है। तो एस्पिरेंट को सबसे ज़्यादा समस्या ये होती है कि मैं एक चीज़ को वो 3 जगह से पढ़ना चाहता है, तीनों जगह सेम ही चीज़ लिखी है, लेकिन क्या एक फोमो होता है, एक फोमो टर्म होता है, जेनजी टर्म, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो वो फोमो के चक्कर में कई बार जो है चीज़ें ख़राब हो जाती है, क्योंकि आप जब एक ही चीज़ 3 बार पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपका समय चला जाएगा ना। 100 डेज जो आपको मेंस के लिए मिलेंगे या 30 डेज जो भी प्रीलिम्स के लिए होंगे, तो वो फोमो के चक्कर में आप बहुत सारे सिलेबस छोड़ देते हैं, फिर एक ही जगह से 3 चीज़ें पढ़ के घूम के वही पहुंच जाते हैं। तो आप अपने अपने आप पे पहले खुद पे भरोसा रखें और अपने रिसोर्स पे भरोसा रखें, क्योंकि प्रीलिम्स में हर बार ऐसा होगा कि 10 से 15 ऐसे सवाल होंगे जो आपके या आपने जितने भी रिसोर्स पढ़े उस रिसोर्स के बाहर से आएंगे ही आएंगे। इसलिए आप जो भी रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं उसको बढ़िया से पढ़िए, रिवाइज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए, आपका अल्टीमेटली प्रीलिम्स हो ही जाएगा। देन वी विल टॉक अबाउट मेंस, जब मेंस आएगा तब। मैं तो यही रहूँगा हमेशा। थैंक यू सो मच।